एक तरफ जहां पे आरजेडी वाले और भाजपा वाले ऐसे ऐसे लोगों को डेप्यूटी सीएम और मुख्यमंत्री बनाने के फिराक में लगे हुए हैं, जो लोग कोई 7वीं फेल है तो कोई 9वीं फेल है। लेकिन वहीं पे एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना रही है जो काफी पढ़े लिखे हैं और उनका अपने इलाके में, अपने विधानसभा में खूब वर्चस्व है। एक अच्छे नागरिक के तौर पे जाने जाते हैं, एक अच्छे समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं और ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं जहानाबाद से डॉक्टर अभिराम सिंह, जिनकी चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। इधर जो है वो जनसुराज उनको टिकट देता है और उधर जहानाबाद में इस बात की चर्चा है कि भाई साहब इतना पढ़ा लिखा कैंडिडेट अगर जनसुराज उतारा है तो इनके सामने किसी और का कैसे चलेगा। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसको लेके अभी अगर बात किया जाए जहानाबाद की तो वहां पे मामला गर्म है। डॉक्टर अभिराम सिंह जो है वो अभी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जनसुराज के टिकट पे, और इन्होंने कहा है कि भाई साहब हमको सपोर्ट मिलना चाहिए, हमको सपोर्ट लोग करें। अब इसके पीछे का कारण है कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्तित्व में इनका नाम जो है वो शुमार है। जहानाबाद में कई स्कूल, कई कॉलेज ये चलाते हैं और न कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज चलाते हैं बल्कि बच्चों में कैसे बेहतर शिक्षा को स्थापित किया जा सकता है, इसके पास इन सब जानकारियों को लेके इनके पास जो है बहुत सारा डिटेल्स है। वो कहा जाता है ना सफलता की कुंजी, वो सफलता की कुंजी है क्योंकि इन्होंने कई ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया जो लोग काफी मजबूरी में जिंदगी जीने को मजबूर थे। अब इनकी दरिया दिली की अगर बात करें तो दरिया दिली ऐसी है और शिक्षा से लगाव इतना है कि जब कोरोना काल में कई जो कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए थे, कई जगह पे जो स्थिति ऐसी थी कि अगर फीस लेके नहीं आओगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी, वहां पे इन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं व्यवस्था का गुंजाइश रखा कि कोई भी छात्र जो अभी पैसा देने में असमर्थ है उसकी पढ़ाई पैसों की वजह से बाधित नहीं होगी। और साल 1.5 साल तक इन्होंने फ्री में क्लासेस चलाए, पढ़वाए, और चाहे कोचिंग हो, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, यहाँ पे पढ़ाई रुकी नहीं। और इसी वजह से इनकी बातें जो है वो हमेशा से चर्चा में रहती है। जिस तरीके से ये समाज सेवा करते हैं, इनके समाज सेवा का तरीका भी बड़ा बढ़िया है। ये उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिनको वाकई जरूरत है सेवा की, जिनको वाकई जरूरत है कहीं ना कहीं सपोर्ट की, और उनका सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से जहानाबाद में इनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। अदब से इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये बाहुबली छवि के हैं, अदब से इसलिए भी नहीं लिया जाता क्योंकि जहानाबाद में इनकी तूती बोलती है, बल्कि अदब से इसलिए लिया जाता है क्योंकि जहानाबाद को डेवलप करने में, युवाओं में शिक्षा भरने में जो योगदान इनका है वो किसी और का नहीं है। और इसी वजह से तो जनसुराज से सब लोग परेशान हैं क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट को वो मैदान में उतार रहे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। अब अगर जहानाबाद की ही बात कर ली जाए तो जहानाबाद से ये स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से आरजेडी के जीते हुए विधायक हैं सूर्योदय यादव, और उनकी चर्चा भी खूब होती है। लेकिन अब लोग कह रहा है कि भाई साहब यादव जी का दिन अब लद गया है। हालांकि अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो वहां पे अति पिछड़ा और पिछड़ा जो है वो पूरा गेम बदल देते हैं। और मजे की बात यह है कि जब इन्होंने मदद भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद करने की ठानी तो ये जाति देख के किसी की मदद नहीं किए बल्कि इन्होंने मदद कर दिया। अब सोचिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा कि जिसके पढ़ाई और लिखाई से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, फायदा इतना हुआ कि वो तमाम लोग जो गरीब, गुरबा और बाकी बहुत ज्यादा निचले तबके से आते थे वो भी आज ऊपर के कुर्सियों तक पहुंच पाए हैं। अब ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा हो तो चाहे एनडीए का उम्मीदवार हो या फिर उम्मीदवार आरजेडी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चुनाव में उतर गया है तो मतलब यह है कि वहां की जो बुद्धिजीवी जनता है इनको पक्का सपोर्ट करेगी। अब जनता जो मान लीजिए कि किसी का पिता नहीं पढ़ा है लेकिन वो भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, और वो अगर पढ़ाना चाहता है तो उसके मन में आएगा ना भाई कि ये कैंडिडेट तो सबसे सबसे बेहतर है, ये पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। क्योंकि आज जहां पे इस बात को लेके हो हल्ला मचा हुआ है कि सम्राट चौधरी जो कि 7वीं फेल हैं वो कैसे उप मुख्यमंत्री बन गए, और तेजस्वी यादव नाम में ही तेजस्वी है, बाकी 9वीं फेल है वो, मतलब अजीब विडंबना है हमारे बिहार में राजनीति का। पूछिए मत, तेजस्वी यादव
फेल हैं और सम्राट चौधरी जो है वो 7वीं फेल है। गजब कंपटीशन चल रहा है कि भाई सबसे ज्यादा फेल कौन हो जाएगा। और वहां पे एक व्यक्ति ऐसा चुनाव लड़ने के लिए उतरता है जो शिक्षा को लेके इतना सीरियस है कि अपने पूरे उस विधानसभा में, और विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे जिले में, इनके शिक्षा को लेके, इनके बाकी कामों को लेके एकदम इनकी पूजा होती है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जनसुराज ने अगर इनको टिकट दिया है तो समझ जाइए कि इसलिए दिया है क्योंकि चाहे वो एनडीए वाले हों या फिर आरजेडी वाले हों, मतलब उनको ये कहीं ना कहीं उनको भी पढ़ा लिखा देंगे, इतने पढ़े लिखे हैं, और इसी वजह से इनको यहाँ पे भेजा भी गया है। पूरा मामला इनके अंडर कंट्रोल है और डॉक्टर अभिराम सिंह का अब नाम बड़े अदब से लिया जा रहा है। माहौल एक तरफा कर दिया है इन्होंने। और समीकरण की बात की जाए तो इनके ऊपर समीकरण लागू नहीं होता। वो कहा जाता है ना कि कुछ लोग जाति से ऊपर उठ के काम करते हैं, तो ये भी जाति से उठ के काम करते हैं। हालांकि अगर जाति की बात हो रही है तो इनके जात के लोग भी इनके साथ हैं और इनके जमात के लोग भी इनके साथ ही हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।